नमस्कार। मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल बिश्नोई और अपन पढ़ रहे थे क्लास 10th का 8th चैप्टर त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था 8.4 के दो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो, और इससे रिलेटेड सारे फॉर्मूले, यानी इस प्रश्नावली में कौन कौन से सूत्र काम में आएंगे वो सारे सूत्र हमने डिटेल में पढ़े थे। अभी आज हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि मान निकालिए। मान किसका निकालना है? साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 बटा कोस स्क्वायर 17 प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। इसका मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करते हैं। इसमें देखते हैं कि क्या क्या आएगा। एक तो 63 है, 27 है, साइन है, साइन है। तो एक सर्व समीकरण काम में आ सकती है। इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। तो अपने को सबसे पहले क्या करना है? इसको और इसको बराबर करना है। इसको और इसको बराबर करने के लिए अपन क्या करते हैं? पूरक कोण काम में लेते हैं। तो साइन थीटा किसके बराबर होता है? कोस 90 माइनस थीटा के। तो एक और हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है? कोस 90 माइनस थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा? कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। दोनों और वर्ग करने पर ये आ गया। अब थीटा की जगह मैं 27 लिखूं तो क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर 27 क्या आ जाएगा? कोस स्क्वायर 90 माइनस 27। 90 में से 27 के बाकी कितने बचे? तो कोस स्क्वायर 63 डिग्री। तो यहां पे भी 63 आ जाएगा। साइन स्क्वायर 27 किसके बराबर आ गया? कोस स्क्वायर 63 डिग्री के। तो यह समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या है? इसको भी अपन बराबर करें। तो 17 को 73 में बदलने के लिए क्या करेंगे? तो दूसरा हम क्या जानते हैं? कोस थीटा बराबर क्या होता है? कोस थीटा का पूरक कोण क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा। और कोस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा। अब कोस 17 रखें तो क्या आएगा? कोस स्क्वायर 17 क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर 90 माइनस 17। 90 में से 17 गए, बाकी कितने बचे? 73। तो कोस स्क्वायर 17 क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर 90 माइनस 17 कितना आ गया? 73 डिग्री। ये समीकरण नंबर 2। तो इसमें 1 और 2 के मान रखने पर, साइन 27 का मान रखने पर और कोस 17 का मान रखने पर, तो यहां लिख दें कि समीकरण 1 व 2 का मान रखने पर, 1 और 2 का मान रखने पर साइन 27 की जगह में क्या लिख दूं? कोस स्क्वायर 63। तो साइन स्क्वायर, ये तो 63 का 63 आ गया। साइन स्क्वायर 27 की जगह में कोस स्क्वायर 63 लिखूं मैं। कोस स्क्वायर 63 बटा कोस स्क्वायर 17 की जगह साइन स्क्वायर 73। साइन स्क्वायर 73 प्लस कोस स्क्वायर 73। अब ये क्या बन गया? साइन स्क्वायर 63 प्लस कोस स्क्वायर 63 कितना होगा? 1। साइन स्क्वायर 73 प्लस कोस स्क्वायर 73, ये भी 1 हो जाएगा। किससे होगा? इस सर्व समीकरण से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये कितना हो गया? 1 बटा 1। तो इसका मान कितना आ गया? 1। तो पहले का मान कितना आया? 1। अब दूसरा क्या है अपने पास में? साइन 25 इंटू कोस 65 प्लस कोस 25 साइन 65। तो दूसरा करते हैं अपन। दूसरा क्या है? साइन 25 डिग्री कोस 65 डिग्री प्लस
कोस 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री। तो अपने को सबसे पहले क्या करना होगा, इसमें पूरक कोणों का उपयोग करते हुए या तो 25 को 65 में बदलूं या 65 को 25 में बदलते हैं इसमें। तो सबसे पहले इसको 65 में बदलते हैं और इसको भी 65 में बदलते हैं। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, साइन थीटा बराबर कोस 90 माइनस थीटा। तो साइन थीटा किसको बदल रहे हैं अपन, साइन 25 को। तो साइन 25 बराबर क्या आ जाएगा, कोस 90 माइनस 25। कोस 90 माइनस 25 कितना आ जाएगा, कोस 65। साइन 25 बराबर क्या आ गया, कोस 65। ये समीकरण नंबर 1। दूसरा, कोस 25 को अपन बदलें तो दूसरा अपन क्या जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कोस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा। तो कोस 25 क्या आ गया, साइन 90 माइनस 25। अब कोस 25 का मान कितना आ गया, साइन 90 में से 25 गए, कितना आ गया, 65। ये समीकरण नंबर 2। अब साइन 25 की जगह में कितना लिख दूं, कोस 65, और कोस 25 की जगह में साइन 25 रख दूं। तो इसमें समीकरण 1 व 2 का मान रखने पर, समीकरण 1 व 2 का मान रखने पर क्या आएगा, इसमें साइन कोस 65 इंटू ये कोस 65 ही है, कोस 65 प्लस कोस 25 की जगह में कितना रखूं, साइन 65, साइन 65 इंटू साइन 65। ये क्या हो गया, कोस थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा। तो कोस इंटू कोस कितना हो गया, कोस स्क्वायर। थीटा की जगह कितना है इसमें, 65। साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर, और 65 की जगह 65। इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर 65 प्लस कोस स्क्वायर 65। अब ये क्या हो गया, साइन थीटा प्लस कोस थीटा। तो अब चूंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 65 प्लस कोस स्क्वायर 65 भी 1 हो जाएगा। ये तो आ गया, इसका भी आंसर अपने 1 और पहले का भी आंसर 1। तो इसमें कौन कौन सी फॉर्मूले काम में आए थे, एक तो पूरक कोणों के कोण काम में आए थे, दूसरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसमें भी पूरक कोण काम में आए थे, साइन थीटा बराबर कोस 90 माइनस थीटा। एक को दूसरे में कन्वर्ट किया था तब साइन कोस में बदल गया और कोस इंटू कोस कोस स्क्वायर हो गया। उसी तरह साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर हो गया, और दोनों अपने पास में सर्व समीका होती है, दोनों सर्व समीका क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्वेश्चन नंबर करते हैं अपन 3। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 3 तो हो गया। चौथा क्वेश्चन क्या है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। यानी इसमें ने एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें ये किसके बराबर है, इनमें से एक अपने को सिलेक्ट करना है। तो पहला क्या है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है। पहले इसको सोल्व करते हैं और फिर देखते हैं कि ये किसके बराबर होता है। तो अपने पास में क्या है, 9 सेक और 10। तो सबसे पहले अपन सेक को 10 में बदलते हैं। तो सेक को 10 में बदलने के लिए सर्व समीकरण क्या होती है, तो चूंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। यहां से सेक स्क्वायर थीटा का मान किस में रखें, इसमें। तो यहां पे सेक स्क्वायर थीटा का मान रखने पर
यहाँ पे ए है तो यहाँ पे भी हम ए ही लिखेंगे, तो सेक स्क्वायर ए की जगह में क्या रख दूं, 1 प्लस 10 स्क्वायर है, तो ये 9 का 9, सेक स्क्वायर ए की जगह में लिखूं 1 प्लस 10 स्क्वायर ए माइनस 9 बाकी का सेम 10 स्क्वायर ए। इसको अंदर गुणा करने पर क्या आएगा, 9 प्लस 9 10 स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। 9 10 स्क्वायर ए में से 9 10 स्क्वायर ए गया, कितना बचा 0, और यहाँ पे कितना बच गया 9 प्लस 0 बराबर कितना आया उत्तर 9। तो पहले का ऑप्शन क्या आ गया, दूसरा ऑप्शन, तो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए किसके बराबर है, बी आंसर अपना राइट है, इसका आंसर अपने आया था 9। दूसरा क्या है, दूसरे में दिया हुआ है 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा गुणा किसके करना है, 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा किसके बराबर। तो हमारे पास में अगर ये 10 सेक कोट और कोसेक दिया हुआ होता है तो इनको सबसे पहले सिंपल करने का तरीका है, इनको साइन और कोस में बदल दीजिए। तो 10 थीटा का साइन और कोस में सबसे पहले इसको 10 थीटा को साइन कोस में बदलें, सेक को साइन कोस में बदलें, कोट को साइन कोस में बदलें और कोसेक को साइन कोस में। तो हम जानते हैं 10 थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा के। दूसरा क्या है सेक थीटा, सेक थीटा किसके बराबर है 1 बटा कोस थीटा के। कोट थीटा किसके बराबर है कोस थीटा बटा साइन थीटा के। और कोसेक थीटा किसके बराबर है 1 बटा साइन थीटा के। तो इन सब के मान 10 का मान, सेक का मान, कोट का मान और कोसेक का मान इसमें रखने पर क्या आ जाएगा, 1 प्लस 10 की जगह में क्या लिख दूं साइन थीटा बटा कोस थीटा प्लस 1 बटा कोस थीटा, सेक थीटा की जगह इसको कोष्टक बंद, वापस कोष्टक चालू, 1 प्लस कोट थीटा की जगह में क्या लिखूं कोस थीटा बटा साइन थीटा और कोसेक थीटा की जगह में क्या लिख दूं 1 बटा साइन थीटा। अब क्या करें, इसमें इतने में बटाबटी की जोड़ बाकी करें और इसमें भी बटाबटी की जोड़ बाकी करें। तो इसमें बटाबटी की जोड़ बाकी करने पर लेसा पे कितना आ जाएगा कोस थीटा, कोस थीटा इसका लेसअप आ गया। तो इसमें कोस थीटा में 1 का भाग देने पर कोस थीटा को 1 से गुणा करने पर कोस थीटा प्लस कोस थीटा में कोस थीटा का भाग देने पर 1 को साइन थीटा से गुणा करने पर साइन थीटा, और ये कितना हो गया प्लस 1। यहां पे क्या आ जाएगा, इसी तरह इसका लेसअप है साइन थीटा आ जाएगा और यहाँ पे साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कोस थीटा प्लस साइन थीटा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस कोस थीटा। तो इसको मैं कोस थीटा प्लस साइन थीटा लिख दूं, इसको मैं कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, ऊपर वाला मैं अलग लिख लेता हूं और नीचे का अलग। यहां पे क्या आया कोस थीटा प्लस, इसको 2 प्लस 3 लिखो या 3 प्लस 2 लिखो बराबर चीज है। तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा लिखो या कोस थीटा प्लस साइन थीटा लिखो, सेम चीज है। ये माइनस 1 और नीचे के दोनों में गुणा में लिख देता हूं कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये क्या चीज बन गई ए और ये क्या बन गई प्लस बी, ये वापस ए माइनस बी। ये ए क्या बनी है कोस थीटा प्लस साइन थीटा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा, और ये बी क्या बना 1 बी 1। तो चूंकि हम जानते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर क्या होगा ये और बी स्क्वायर क्या होगा 1। तो ए स्क्वायर लिखूं मैं कोस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 1 का
स्क्वायर। इस पूरे को सोल्व करने का तरीका है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा क्या है कोस थीटा बटा कोस थीटा इंटू साइन थीटा। आगे क्या लिख दें, कोस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां पे इसी तरह लिख दें कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू कोस थीटा साइन थीटा, और ये माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 आ जाएगा बटा ये वापस कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये क्या चीज बन रही है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो मैं यहां लिख दूं 1 प्लस बाकी की सेम 2 कोस थीटा साइन थीटा माइनस 1 बटा कोस थीटा साइन थीटा। 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, तो 1 से 1 कैंसिल, बाकी क्या बचा 2 कोस थीटा साइन थीटा बटा कोस थीटा साइन थीटा। कोस थीटा साइन थीटा से कोस थीटा साइन थीटा कैंसिल, बाकी क्या बचा 2। तो इसका उत्तर का क्या आया था 2। अपने दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा को गुणा इसमें किया तो अपना उत्तर कितना आया 2। इसको सबसे पहले हमने साइन और कोस में तोड़ा था, साइन और कोस में तोड़ लिया, उसके बाद में बटाबटी की जोड़ बाकी की, बटाबटी की जोड़ बाकी की, बटाबटी की जोड़ बाकी करने के बाद में एक हमने गुणनखंड बनाया a प्लस बी और a माइनस बी का। तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको तो a स्क्वायर किया और इसको b स्क्वायर किया, a स्क्वायर ये आ गया कोस प्लस साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 1 और 1 का स्क्वायर बटा कोस थीटा और साइन थीटा, ये सेम का सेम लिख दिया। a प्लस बी का स्क्वायर अपने को पता है, इसको खोलने का a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab और बाकी ये माइनस 1 का माइनस 1 सेम लिख दिया। इसके बाद में हमें पता है ये सर्व समीकरण क्या होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस ये सेम टू सेम वापस लिख दिया, बाकी का सेम। फिर 1 में से 1 गया 0, बाकी क्या बचा 2 कोस थीटा साइन थीटा बटा कोस थीटा साइन थीटा, और ये किसके बराबर आ गया फिर कोस थीटा साइन थीटा से कोस थीटा साइन थीटा कैंसिल और ये बराबर 2 के हो गया। चौथे का तीसरा क्या दिया हुआ है कि सेक a प्लस टेन एक इंटू 1 माइनस साइन है किसके बराबर हो। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये किसके बराबर आएगा। तो सेक a टेन a साइन a ये ऐसा दिया हुआ हो तो सबसे पहले इनको साइन कोस में बदलेंगे। तो सेक को साइन कोस में बदलते हैं तो क्या आता है 1 बटा कोस है, और टेन a को साइन कोस में बदलें तो क्या आएगा साइन a बटा कोस है। तो सेक और टेन का मान इसमें रखने पर क्या आएगा 1 बटा कोस a प्लस साइन a बटा कोस a, ये तो इसके मान आ गया, और इसको वैसा का वैसा लिख देते हैं। इसमें क्या करेंगे बटाबटी की जोड़ करेंगे तो कोस 1 कॉमन लेसर पे आ गया, ऊपर 1 प्लस साइन a, और इसके गुणा में क्या है 1 माइनस साइन a। ये क्या बन गया a प्लस बी और a माइनस बी। तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन दोनों का गुणा a स्क्वायर माइनस बी होता है। तो a तो क्या आ गया 1, b क्या आ गया साइन, तो इसको मैं क्या लिखूं 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a बटा कोस a, कोस a सेम का सेम। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर a क्या होता है कोस स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर a कोस स्क्वायर a के बराबर, और नीचे क्या है कोस a।
कोस स्क्वायर ए को कोस ए से काटें तो कोस स्क्वायर ए क्या होता है, कोस ए इंटू कोस ए, तो एक कोस कट जाएगा, क्या बचेगा बाकी, कोस ए। तो ये किसके बराबर हुआ, साइन सेक ए प्लस टेन है इंटू एक माइनस साइन है, किसके बराबर हो गया, कोस ए के बराबर। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन आ गया, चौथा ऑप्शन। चौथे का चौथा क्या है, एक प्लस टेन स्क्वायर ए बटा एक प्लस कोट स्क्वायर ए किसके बराबर है। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये एक तरह से दो सर्व समीकरण हैं। तो हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं एक प्लस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर ए के, और एक प्लस कोट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर ए के बराबर। तो इसमें एक प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह में ये लिख दूं, तो ये क्या आएगा, सेक स्क्वायर ए बटा कोसेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, इसके अलावा हम क्या जानते हैं, सेक ए किसके बराबर होता है, एक बटा कोस ए के बराबर, और कोसेक ए किसके बराबर होता है, एक बटा साइन ए के बराबर। तो सेक और कोसेक का मान इसमें रखने पर क्या आएगा, सेक की जगह में क्या लिख दूं, एक बटा कोसेक स्क्वायर है, और कोसेक एक बटा कोस स्क्वायर है, और कोसेक स्क्वायर ए की जगह क्या लिखूं, एक बटा साइन स्क्वायर है। कहीं पे इस तरह की फॉर्म आ जाती है तो बीच का आपस में गुणा होता है और ऊपर नीचे का आपस में गुणा होता है। तो ऊपर नीचे का क्या होगा, एक इंटू साइन स्क्वायर है बटा कोस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है बटा कोस स्क्वायर है क्या होता है, टेन स्क्वायर है। तो ये किसके बराबर आ गया, टेन स्क्वायर ए। इसका भी डी ऑप्शन, चौथे का कौन सा ऑप्शन आ गया, डी ऑप्शन।